पोस्ट ऑफिस की 3 स्कीमों की आज मैं तुलना करके बताऊंगी कि किसमें कितना निवेश करने पर आपको कितना ब्याज मिलता है। MIS, SCSS और NSC ये स्कीम है तीनों, और तीनों का नाम अलग अलग है। MIS का मतलब होता है मंथली इनकम स्कीम, जिसमें आपको हर महीने ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो SCSS है, और NSC को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। तीनों की ब्याज दरें अलग अलग हैं। MIS की 7.4% वार्षिक ब्याज दर है, और सीनियर सिटीजन की 8.2% का वार्षिक ब्याज दर है, जो कि सबसे ज़्यादा ब्याज दर इसी में है। और NSC की ब्याज दरें 7.7% है। आप मिनिमम 1,000 रुपये से निवेश कर सकते हैं तीनों ही स्कीमों में। मैक्सिमम निवेश अलग अलग है। अगर आप सिंगल अकाउंट खुलवाते हैं MIS में तो 9 लाख रुपए आप सिंगल अकाउंट में अधिकतम जमा कर सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट अगर MIS में खुलवाते हैं तो अधिकतम 15 लाख रुपए ही निवेश कर पाएंगे। और SCSS में यानी कि सीनियर सिटीजन में अधिकतम निवेश 30 लाख रुपए है। चाहे आप सिंगल अकाउंट खुलवाएं चाहे जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, दोनों ही केस में 30 लाख रुपए अधिकतम ही आप निवेश कर सकते हैं। NSC में अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप अपनी क्षमता अनुसार जमा करना चाहें वो कर सकते हैं। पर ध्यान रहे ये 5 साल के लिए लॉक हो जाते हैं तीनों ही स्कीमों में आपके पैसे। तो आप सोच समझ के ही उतना ही पैसा निवेश करें जितने की आपको ज़रूरत ना पड़े इन 5 वर्षों में। अब हम एक कैलकुलेशन करके समझते हैं कि अगर आपने 50,000 रुपये इन तीनों स्कीमों में निवेश किया तो आपको कितना मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा। तो MIS में यानी कि मंथली इनकम स्कीम, इस स्कीम के नाम से ही पता चल रहा है कि हर महीने आपको आपकी जमा किए गए अमाउंट पर ब्याज आएगा। तो इसका जो ब्याज दर है 7.4% है। तो महीना आपको 308 रुपये मिलेगा। कब तक मिलेगा? 5 वर्षों तक मिलेगा। 5 वर्ष में 60 महीने होते हैं। SCSS में 8.2% की दर से अगर आपने 50,000 रुपये निवेश किया तो आपको हर 3 महीने में 1,025 रुपये का ब्याज मिलेगा, जो कि आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। NSC में इसमें आप एक बार पैसा जमा करते हैं 7.7% की दर से, तो आपको मैच्योरिटी पर ही आपका प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज दोनों ही मिल जाएगा। कम से कम इसमें 22,500 का ब्याज मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 50,000 निवेश करने के बाद NSC में 72,500 रुपये का मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगी। अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया इन तीनों स्कीमों में, ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं कि 1 लाख रुपए निवेश करने पर MIS में 7.4% की दर से हर महीने 617 रुपये का ब्याज मिलता है। कितना? 617 रुपये 5 वर्षों तक। SCSS में 8.2% की दर से आपको हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में 2,049 रुपये का ब्याज क्रेडिट हो जाएगा। और NSC में अगर आप 1 लाख रुपए निवेश करते हैं 7.7% की दर से, तो 5 वर्ष के बाद आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा 1,45,903 रुपये। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि आपको टोटल 45,903 का ब्याज मिलेगा। अगर आपने इसमें 5 लाख रुपए का निवेश कर दिया, लमसम एक बार निवेश कर दिया, तो MIS 7.4% की दर से हर महीने 3,083 रुपये का ब्याज मिलता रहेगा 5 लाख रुपए के निवेश पर। SCSS में 8.2% की दर से हर 3 महीने में 10,250 रुपये का ब्याज मिलेगा, और NSC में 7.7% की दर से हर 5 वर्ष के बाद यानी मैच्योरिटी पर ही टोटल अमाउंट मिलेगा। कहने का सीधा सा मतलब है कि आपका 5 लाख रुपए हो जाएगा 7,29,516 रुपये। तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा 2,29,516 रुपये का, जो कि आपका ब्याज है। अगर आपने इन तीनों स्कीमों में 10 लाख रुपए का निवेश कर दिया लमसम, तो MIS में आपको हर महीने 6,167 रुपये का ब्याज मिलेगा हर महीने 10 लाख रुपए के निवेश पर। ध्यान रहे 10 लाख का जब आप निवेश करेंगे तो ये जॉइंट अकाउंट ही होगा। तो 10 लाख पर 6,167 रुपये हर महीने आपके अकाउंट में ब्याज आएंगे। SCSS में 10 लाख रुपए के निवेश पर 8.2% की दर से हर 3 महीने में आपका ब्याज बनता है 20,500 रुपये, और NSC में 7.7% की दर से हर 5 वर्ष यानी मैच्योरिटी पर आपका 10 लाख रुपए हो जाएगा 14,59,032 रुपये। तो इसमें आपका जो ब्याज बनेगा अधिकतम 4,59,032 रुपये। मान लीजिए किन्हीं कारणों बस आपको समय से पहले पैसा निकालना पड़ जाए। मान लीजिए आपने MIS में निवेश कर दिया
तो निवेश करने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि आप 1 वर्ष के पहले निवेश किया हुआ पैसा आप वापस नहीं निकाल सकते। अगर आपने निकाला तो आपको जो भी ब्याज मिला है वो आपके प्रिंसिपल अमाउंट से काट लिया जाएगा। और अगर 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच में आपने पैसा अपना निकाला तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे 2% की पेनाल्टी लग जाएगी। और अगर आप 3 वर्ष के बाद और 5 साल के पहले अपना MIS अकाउंट बंद करते हैं तो 1% की कटौती हो जाएगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में। पर SC/SS में उसका रूल थोड़ा सा अलग है। इसमें भी 1 वर्ष से पहले आप अपना अकाउंट बंद नहीं कर सकते। अगर बंद करते हैं तो उसमें किसी प्रकार की पेनाल्टी तो नहीं लगेगी, पर आपको दिया गया ब्याज आपके प्रिंसिपल अमाउंट से वापस ले लिया जाएगा और बाकी शेष प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर SC/SS में आपने खाता 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में बंद किया तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में 1.5% की कटौती हो जाएगी और उसके बाद आपका बाकी शेष पैसा वापस कर दिया जाएगा। अगर आपने 2 साल से लेकर और 5 साल के पहले अगर अपना अकाउंट बंद किया तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट में 1% की कटौती हो जाएगी। पर NSC में कुछ अलग ही नियम है। इसमें सबसे सख्त नियम ये है कि इसमें निवेश करने के पहले आप अपना अकाउंट बंद ही नहीं कर सकते। 5 साल के पहले बंद ही नहीं कर सकते। और मान लीजिए किन्हीं कारणों बस आपने बंद कर दिया तो आपको कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा। कुछ केस हैं, इन केसों के तहत ही आपके अकाउंट को बंद किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि नियम बदल सकते हैं। निवेश से पहले आधिकारिक पोस्ट ऑफिस नियम अवश्य देखें। इसमें इंटरेस्ट पे आउट कैसे होता है? MIS में हर महीने होता है जो कि अभी हमने देखा। SC/SS में हर 3 महीने में होता है और NSC में मैच्योरिटी पूर्ण होने पर ही आपके पूरे ब्याज पे आउट हो जाएंगे। कंपाउंडिंग इसमें भी नहीं है और SC/SS में नहीं है, पर NSC में कंपाउंडिंग होती है, प्रतिवर्ष होती है। मतलब आपके ब्याज पर ब्याज बनता जाता है। MIS में किसी भी प्रकार का टैक्स का बेनिफिट नहीं है और SC/SS में एक्ट 80 के तहत 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसी तरह से NSC में भी टैक्स का बेनिफिट मिलता है। TDS MIS में नहीं कटता, पर SC/SS में TDS कटेगा। TDS कटने का रूल ये है कि जो सीनियर सिटीजन हैं, अगर उनकी प्रति वर्ष ब्याज 1 लाख से ज़्यादा होता है तो 1 लाख से ज़्यादा पर 10% की TDS कट जाती है। NSC में किसी प्रकार का TDS नहीं काटा जाता। रिस्क लेवल तीनों के सेफ है क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के स्कीम है जो कि सरकार चलाती है, इसलिए तीनों ही स्कीमें सुरक्षित मानी गई हैं। तीनों में ही सरकारी सुरक्षा है और एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। MIS में आप अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा सकते हैं। SC/SS में हर 3 वर्ष में आप आगे बढ़ाते जा सकते हैं और NSC में भी 5 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से बनाया गया है। निवेश करने के पहले अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाएं और वहां पर अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लें, उसके बाद ही निवेश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।